ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 15 अप्रैल 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताओ। बाप समान रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताओ। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं, जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं, वही बहादुर हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताओ। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं, वही बहादुर हैं। आज का प्रश्न, ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? याद की यात्रा पर। ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? माना अगर आप अपनी ऊंची तकदीर बनाना चाहते हैं तो वो किस आधार पर बनेगी? उत्तर, याद की यात्रा पर। जितना जो याद करता है उतनी ऊंची तकदीर बनाता है। जितना जो याद करता है उतनी ऊंची तकदीर बनाता है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते। बाप और वर्षे को याद करते रहो तो तकदीर ऊंची बनती जाएगी। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते, बाप और वर्षे को याद करते रहो तो तकदीर ऊंची बनती जाएगी। ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? उत्तर, याद की यात्रा पर। जितना जो याद करता है उतनी ऊंची तकदीर बनाता है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते, बाप और वर्षे को याद करते रहो तो तकदीर ऊंची बनती जाएगी। आज का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूं। ओम शांति। बच्चे जब पैदा होते हैं तो अपने साथ कर्मों अनुसार तकदीर ले आते हैं। बच्चे जब पैदा होते हैं तो अपने साथ कर्मों अनुसार तकदीर ले आते हैं। कोई साहूकार पास, कोई गरीब के पास जन्म लेते हैं। बाप भी समझते हैं कि वारिस आया है, जैसे जैसे दान पुण्य किया है उस अनुसार जन्म मिलता है। अब तुम मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों को कल्प बाद फिर से बाप ने आकर समझाया है। बच्चे भी जानते हैं कि हम अपनी तकदीर ले आए हैं। स्वर्ग की बादशाही की तकदीर ले आए हैं, जिन्होंने अच्छी तरह से जाना है और बाप को याद कर रहे हैं। याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है। जन्म लिया है तो बाप की याद भी होनी चाहिए। याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है। जन्म लिया है तो बाप की याद भी होनी चाहिए। जितना याद करेंगे उतनी तकदीर ऊंची रहेगी। कितनी सहज बात है। सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। तुम आए हो सुखधाम की तकदीर प्राप्त करने। अभी हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं। हर एक अपने को देख रहे हैं कि हम कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे मम्मा बाबा और सर्विसेबल बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। सबको बाप का परिचय देना चाहिए। बाप का परिचय दिया तो रचना के आदि मध्य अंत का भी आ जाएगा।
ऋषि मुनि आदि कोई भी रचता और रचना के आदि मध्यंत का नॉलेज दे नहीं सकते। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र स्मृति में रहता है। दुनिया में कोई भी बाप और वर्षे को नहीं जानते। तुम बच्चे अब बाप को और अपनी तकदीर को जानते हो। अब बाप को याद करना है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, घर बार भी संभालना है। कोई निर्बंधन है तो वे अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाल बच्चे कोई नहीं तो उनको सर्विस करने का अच्छा चांस है। स्त्री को पति व बच्चों का बंधन होता है। अगर बच्चे नहीं हैं तो बंधन मुक्त ठहरे ना। वे जैसे वानप्रस्थी हो गए। फिर मुक्ति धाम में जाने के लिए संग चाहिए। भक्ति मार्ग में तो संग मिलता है साधुओं आदि का, निवृत्ति मार्ग वालों का। वह निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का वर्षा दिला ना सके, क्योंकि उनका पहला स्टेप ही था कि प्रवृत्ति छोड़ दी। फिर वो प्रवृत्ति मार्ग वालों को वर्षा कैसे दिलाएंगे? तो निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का वर्षा दिला ना सके, माना सत्युग तो प्रवृत्ति मार्ग होगा ना, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, तो उसका वर्षा कैसे दिलाएंगे? तुम बच्चे ही दिला सकते हो। तुमको बाप ने रास्ता बताया है। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी 84 जन्मों की बैठ समझाओ। भारतवासी ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं है। सूर्यवंशी सो फिर चंद्रवंशी फिर वैश्यवंशी घराने में आते हैं, नंबरवार तो होते हैं ना। भारत का पहला नंबर प्रिंस है श्री कृष्ण, जिसको झूले में झुलाते हैं। दूसरे नंबर को झुलाते ही नहीं है, क्योंकि कला कम हो गई। जो पहला नंबर है पूजा उसकी होती है। मनुष्य समझते नहीं कि कृष्ण एक है व 2-3 है। कृष्ण की डिनाइस्टी चलती है ये किसको भी पता नहीं है। पूजा सिर्फ नंबर 1 की होती है। मार्क्स तो नंबरवार ही मिलते हैं। तो पुरुषार्थ करना चाहिए कि क्यों ना हम पहले नंबर में आए, क्यों ना हम पहले नंबर में आए। मम्मा बाबा को फॉलो करें, उनकी राजधानी ले ले में। जो अच्छी सर्विस करेंगे वे अच्छे महाराजा के घर में जन्म लेंगे। तो जो संगम पर अच्छी सर्विस करते हैं वो भविष्य में अच्छे महाराजा के घर में जन्म लेंगे। वहां तो है ही महाराजा महारानी। उस समय कोई राजा रानी का टाइटल नहीं होता है, सुना? उस समय कोई राजा रानी का टाइटल नहीं होता है, वे बाद में शुरू होता है। द्वापर से जब पतित बनते हैं तो उनमें बड़ी प्रॉपर्टी वाले को राजा कहा जाता है। फिर महाराजा का लक़ब कम हो जाता है, प्राय लोप हो जाता है। द्वापर से महाराजा का जो लक़ब है वो प्राय लोप ही हो जाता है, धीरे धीरे करते करते। फिर जब भक्ति मार्ग होता है तो गरीब साहूकार में फर्क तो रहता है ना। अब तुम बच्चे ही शिव बाबा को याद करते हो और उनसे वर्षा ले रहे हो, और सत्संगों में मनुष्य बैठ कथा सुनाते हैं। मनुष्य मनुष्य को भक्ति सिखलाते हैं। वे ज्ञान लेकर सदगति नहीं दे सकते, वे ज्ञान लेकर सदगति नहीं कर सकते। वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की। अब सदगति तो ज्ञान से होती है। पुनर्जन्म को भी मानते हैं, बीच में तो कोई भी वापस जा ना सके, अंत में ही बाप आकर सबको ले जाते हैं। इतनी सब आत्माएं कहां जाकर ठहरेंगी? अब जितनी आज आत्माएं उतनी 100 साल पहले थोड़ा थी। तो इतनी सब आत्माएं कहां जाकर ठहरेंगी? सब धर्म वालों के सेक्शन तो अलग अलग है ना। वैसे कितनी वंडरफुल बात है कि इन्हीं कुछ सालों में इतनी आदमशुमारी हुई है कि क्या कहने। और वही पीछे जाओ
तो 100, 200, 300 साल पहले इतनी आदमशुमारी नहीं थी। तो ये जितनी आत्माएं आई हैं और जिनको आप आज बहुत ऐसे प्रचार देख रहे हो या जिनको बड़ा माला माल देख रहे हो, ये तो है ही लाश की आत्मा। कितना वंडर है। क्योंकि आप 100, 200 साल पीछे भी जाइए, आप 200, 300 साल, तो कितनी थी। और जो आपके नहीं सुनते, जो ये मानते ही नहीं है कि भगवान है, वो अपने आप को ही प्रधान समझते हैं, तो उनका जन्म ही कम है ना। विचार करके देख लो आप भी। क्योंकि ऊपर से आई हुई आत्माएं नीचे दिखाई देंगी, देंगी ना। और आज जितनी दिखाई दे रही हैं वो 200, 300 साल पहले नहीं दिखाई दे रही। तो जितनी आज दिखाई दे रही हैं ये सारी कहां से उतरी हैं? परमधाम से ही आई ना। अब जाएंगी भी होलसेल में परमधाम में, क्योंकि बीच में से तो कोई भी नहीं जाता ना। ऐसा नहीं है कि द्वापर के अंत तक आते आते बीच में किसी ने कहा कि बस अभी मेरा ट्रैवलिंग करने का मूड नहीं है तो मैं वापस जा रहा हूं। कोई नहीं जा सकता। जो एक बार नीचे उतरा उसे चक्र पूरा करके ही जाना है। बड़ा वंडरफुल खेल है। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा लो। उनके महल माड़ियां देख के समझते हैं कि स्वर्ग यहीं लगा पड़ा है। उनको तो ये हमेशा ही लगेगा ना कि स्वर्ग तो हमारे साथ ही है, हमें आगे बढ़ने की क्या जरूरत है। अंत में ही बाप आकर सबको ले जाते हैं। इतनी सब आत्माएं कहां जाकर ठहरेंगी? सब धर्म वालों के सेक्शन तो अलग अलग है ना। तो ये भी समझाना है। ये किसको पता नहीं है कि आत्माओं का भी झाड़ है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे झाड़ का ज्ञान रहता है। आत्माओं का झाड़ भी है, जीव आत्माओं का भी झाड़ है। बच्चे जानते हैं कि हम ये पुराना शरीर छोड़कर घर जा रहे हैं। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, ये समझना गोया जीते जी मरना। आप मुए, मर गई दुनिया। तो जो आत्मा शरीर छोड़ती है उसके लिए तो दुनिया ही खत्म। तो आप मुए, मर गई दुनिया। मित्र संबंधी आदि सबको छोड़ दिया। पहले पूरी शिक्षा लेकर मर्तबे के अधिकारी बन फिर जाना है। बाप को याद करना तो बहुत सहज है। भल कोई बीमार हो उनको भी कहते रहना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जो पक्के योगी हैं उनके लिए जल्दी मरना माना शरीर छोड़ना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वे योग में रहकर रूहानी सेवा करते हैं। जो पक्के योगी हैं। और ये समय ऐसा है कि इस समय सबको कितनी खबरदारी से चलना है। मर जाएंगे तो सेवा कर नहीं सकेंगे। सेवा करने से अपना ऊंच पद बनाते रहेंगे और भाई बहनों की सेवा भी होगी। वे भी बाप से वर्षा पालेंगे। हम आपस में भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। आगे भी ऐसे ही कहा था। किसको भी समझा सकते हो बहन जी अथवा भाई जी, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। जो सतो प्रधान थी अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया में चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है याद की यात्रा से। आत्मा ऐसे सतो प्रधान नहीं होती, याद की यात्रा से सतो प्रधान होती है। तभी उसमें गुण आते हैं, तभी उसमें कलाएं इमर्ज होती हैं। सब मर्ज फॉर्म में है इस समय और सब कुछ इमर्ज करना है। याद का पूरा चार्ट रखना चाहिए। ज्ञान का चार्ट नहीं रख सकेंगे। बाप तो ज्ञान देते रहते हैं। जांच रखनी है कि हमारे ऊपर जो भी कर्मों का बोझा है वह कैसे उतरे, वह कैसे उतरे। इसलिए याद का चार्ट रखा जाता है। हमने कितना घंटा याद किया। मूल वतन को भी याद करते हैं, फिर नई दुनिया को भी याद करते हैं। उथल पुथल होनी है, आप समझते हो, उथल पुथल होनी है, उसकी भी तैयारी हो रही है।
बॉम्ब्स आदि भी बनते जाएंगे। एक तरफ कहते हैं कि हम ऐसे ऐसे मौत के लिए सामान रखा रहे हैं, ऊपर आकर बॉम्ब से छोड़ फिर समुद्र में चले जाएंगे। माना ऐसा ऐसा उन्होंने सामान तैयार किया है कि ऊपर आएंगे, बॉम्ब छोड़ेंगे और फिर खुद नीचे समुद्र में नीचे चले जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें बनाते रहते। ये अपने ही विनाश के लिए कर रहे हैं। मौत सामने खड़ा है, इतने बड़े बड़े महल बना रहे हैं। तुम जानते हो ना, ये सब मिट्टी में मिल जाना। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किसका कुछ किसका कुछ। लड़ाई जरूर होगी, कोशिश कर पॉकेट सबके खाली करेंगे। चोर भी कितने घुस पड़ते हैं, लड़ाई पर कितना खर्चा करते हैं, ये सब मिट्टी में मिल जाना है। मकान आदि सब गिरेंगे। बॉम्ब आदि गिरने से सृष्टि के 3 भाग खलास हो जाते हैं। अब सुन लो क्या होता है। आपको तो भगवान एडवांस में बताता है, लोग तो भविष्यवाणियों पे यकीन रखते हैं, और वो भी धुंधली। यह तो डायरेक्ट पता है कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और उसके बाद का भविष्य क्या है। बॉम्ब आदि गिरने से सृष्टि के 3 भाग खलास हो जाते हैं। जब बॉम्ब गिरेंगे तो सृष्टि के 3 भाग खलास हो जाते हैं, बाकी 1 भाग बच जाता है। भारत एक हिस्से में है ना, बाकी तो सब बाद में आए हुए हैं। अभी भारत का ही भाग बचेगा। मौत तो सबका होना ही है, तो क्यों ना हम बाप से पूरा वर्षा ले लें। इसीलिए बाप कहते हैं लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है। बाकी बंधन नहीं है तो बाबा राय देंगे कि क्यों नहीं सर्विस पर लग जाते हो। स्वतंत्र हैं तो बहुतों का भला कर सकते हैं। अच्छा, कहां बाहर ना जाएं तो अपने मित्र संबंधियों पर ही रहम करना चाहिए। आप कहीं बाहर नहीं निकल सकते हो तो जिनके साथ रह रहे हो उनका ही कल्याण कर दो, उनको ही याद करा दो कि कौन आया हुआ है। बाहर नहीं जा सकते हो, कहते हैं ना कि हम बाहर जाके सर्विस नहीं कर सकते, अभी समय ऐसा है, तो मित्र संबंधियों के साथ तो रह रहे हो ना। अच्छा, कहां बाहर नहीं जा सकते तो अपने मित्र संबंधियों पर ही रहम करना चाहिए। आगे कहते थे ना कि बाबा रहम करो। अब तो तुमको रास्ता मिला है तो औरों पर भी रहम करना चाहिए, जैसे बाप रहम करता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। सन्यासी लोग तो हठयोग आदि की कितनी मेहनत करते हैं, यहां तो ये कुछ नहीं है। सिर्फ याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ याद के यात्रा की बात है। उठो बैठो कर्मेंद्रियों से भल कर्म भी करो, सिर्फ बुद्धि का योग वाप से लगाओ। ऐसे बैठ भी नहीं जाना है, उठो बैठो चलो फिरो जो भी करो, कर्मेंद्रियों से भल कर्म भी करो। जो आपको कर्म शरीर निर्वाह करना है, कर्म भी करो, सिर्फ बुद्धि का योग वाप से लगाओ। सच्चा सच्चा आशिक बनना है उस माशूक का। खुद कहते हैं कि हे आशिकों, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तो बहुत याद किया, लेकिन अब मुझ माशूक को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। मैं गारंटी करता हूं, मैं गारंटी करता हूं कि आज जब याद करोगे तो विक्रम विनाश होंगे। मैं गारंटी करता हूं। कोई कोई बात शास्त्रों में आ गई है, भगवान द्वारा गीता सुनने से तुम जीवन मुक्ति पाते हो, ऐसे माना, ऐसे पॉइंट्स हैं कहीं कि भगवान द्वारा गीता सुनने से तुम जीवन मुक्ति पाते हो। मनुष्य द्वारा गीता सुनने से जीवन बंध में आ गए हो। इतना विशेष पॉइंट है। भगवान द्वारा गीता सुनने से जीवन मुक्ति को पाते हो, मनुष्य द्वारा गीता सुनने से जीवन बंध में आ गए हो। सीढ़ी उतरते आए हो, हर एक बात में विचार सागर मंथन करना है, अपनी बुद्धि चलानी है।
विचार किया करो। अगर विचार नहीं करते हो तो आचरण में कुछ नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। विचार किया करो। अपनी बुद्धि चलानी है। व्यर्थ में इतना चलाते हो, समर्थ में चलाओ ना। ये बुद्धि चलानी है। ये बुद्धि की यात्रा है जिससे भी कर्म विनाश होंगे। वेद शास्त्र यज्ञ तप आदि करने से पाप नाश नहीं होंगे, नीचे ही गिरते आए। अभी तुमको ऊपर जाना है। सिर्फ सीढ़ी से कोई समझ नहीं सकेंगे जब तक उस पर कोई समझाए नहीं। जैसे छोटे बच्चे को चित्र दिखाकर सिखाया जाता है ना, ये हाथी है, जब हाथी देखेंगे तो चित्र भी याद आएगा, जैसे तुम्हारी बुद्धि में आ गया है। नहीं दिखाया जाता है ये परम धाम है, तो जब परम धाम देखेंगे तो समझ तो आ ही रहा है ना कि परम धाम कैसा होगा। तो चित्र में हमेशा छोटी चीज ही दिखाई जाती है। तुम जानते हो कि बैकुंठ तो बड़ा होगा ना, बड़ी राजधानी होगी, वहां हीरे जवाहरातों के महल होते हैं, वे फिर प्राय लोप हो जाते हैं। सब चीजें गायब हो जाती है। जैसे आप खुद ही देखो, एक शरीर छोड़ते दूसरी, उसकी सब समृद्धियां गायब हो जाती है ना। ऐसे ही ये सब कुछ प्राय लोप हो जाता है। किसी को कुछ नहीं पता रहता कि क्या हुआ था। सब चीजें गायब हो जाती है। नहीं तो ये भारत गरीब कैसे बना हो ना? कैसे बना फिर ये गरीब? इतना साहूकार था, इतना माला माल था, फिर ये गरीब कैसे बन गया? प्रायलोप हो गया ना, सबको विस्मृत हो गया सब कुछ। गरीब से साहूकार, साहूकार से गरीब, फिर गरीब से साहूकार बनना है। ये ड्रामा बना है, इसलिए सीढ़ी पर समझाया जाता है। नए नए आते हैं तो उनको समझाने से प्रैक्टिस होगी, मुख खुल जाएगा। सर्विस लायक बच्चों को बनाया जाता है। कई सेंटर्स पर तो बहुत बच्चे अशांति फैलाते रहते हैं। कई सेंटर्स पर बहुत बच्चे अशांति फैलाते रहते हैं। माना जो ये बड़ों से तर्क वितर्क करना, ये क्या अशांति की निशानी है? कई ऐसे हैं सेंटर पर अशांति फैलाते रहते हैं। बुद्धि योग बाहर भटकता है तो नुकसान कर देते हैं, वायुमंडल खराब कर देते हैं। नंबरवार तो है ना। फिर बाप कहेगा तुमने पढ़ा नहीं, तो ये हाल अपना देखो। दिन प्रतिदिन जास्ती साक्षात्कार होते रहेंगे। पाप करने वालों को सजाएं भी मिलती रहेंगी। फिर कहेंगे नायक हमने पाप किया। बाप को सुनाकर प्रायश्चित करने से कुछ कम हो सकता है, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। ऐसा होता रहता है। खुद भी महसूस करेंगे, परंतु फिर कहते क्या करें, हमारी ये आदत मिटती नहीं, इसे तो घर जाकर रहें। कोई तो अच्छी सर्विस करते हैं, कोई डिससर्विस भी करते हैं। हमारी सेना में कौन कौन बहादुर है, ये बाप बैठ नाम बताते हैं। बाकी लड़ाई आदि की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। यह है बेहद की बातें। अच्छे बच्चे होंगे तो बाप जरूर महिमा भी करेंगे। बच्चों को बहुत रहम दिल कल्याणकारी बनना है, अंधों की लाठी बनना है, सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। पाप आत्मा और पुण्य आत्मा कहते हैं ना, ऐसे थोड़ी कि अंदर परमात्मा है, वह आत्मा कोई परमात्मा बन जाती है। ये सब रोंग है। परमात्मा पर थोड़ी पाप लगता है, उसका तो ड्रामा में पार्ट है सर्विस करने का। मनुष्य ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा बनते हैं। जो सत्व प्रधान थे वही तमो प्रधान बने हैं। उनके तन में बाप बैठ सत्व प्रधान बनाते हैं, तो उनकी मत पर चलना पड़े ना। अभी बाप ने तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनाया है। अभी तुम जानते हो कि राजधानी कैसे स्थापन हो रही है। बाप ही ब्रह्मा तन में आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को राजयोग सिखाए देवी देवता बनाते हैं। फिर पुनर्जन्म ले सीढ़ी उतरते हैं। अब फिर सब रिपीट करना है। बाप फिर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। योग बल से तुम 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बाकी लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। माना ये जो जगत को जीतते हो, ये जो विश्व के मालिक बनते हो, इसमें लड़ाई से नहीं बनते हो, इसमें योग बल से बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट,
बंधन मुक्त बन बाप की सर्विस में लग जाना है, तब ही ऊंची तकदीर बनेगी। रहमदिल बन अनेकों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। बंधन मुक्त बन बाप की सर्विस में लग जाना है, तभी ऊंची तकदीर बनेगी। रहमदिल बन अनेकों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। दूसरा पॉइंट, इस शरीर से ममत्व निकाल जीते जी मरना है। इस शरीर से ममत्व निकाल जीते जी मरना है, क्योंकि अब वापस घर जाना है। बीमारी में भी एक बाप की याद रहे तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। बीमारी में भी एक बाप की याद रहे तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। आज का वरदान, अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में सफलता मूर्त बनना है तो दूसरों की सर्विस के साथ साथ अपनी भी सर्विस करो। जब कोई भी सर्विस पर जाते हो तो ऐसे समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। जब कोई भी सर्विस पर जाते हो तो ऐसे समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। सभी आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेंगी, लेकिन बाहर से नमस्कार करने वाले नहीं बनाना। मानसिक नमस्कार करने वाले बनाना, कि माना कोई सामने से मन से नमस्कार करे, माना वो आपका सत्कार करे, वो आपके गुणों का गुणगान करे मन से। लेकिन ऐसे नहीं कि आपने ऐसा डर डाला है तो ऐसे सामने से वो आपको नमस्कार कर रहा है, ऐसे वाला नहीं। बाहर से नमस्कार करने वाले नहीं बनाना, मानसिक नमस्कार करने वाले बनाना, कि मन से वो स्वीकार करे कि इसमें संस्कार बहुत अच्छे हैं, तो वो आपका सत्कार करे। इसलिए आप कभी भी कोई सर्विस पे जाते हो तो अपने संस्कारों का अंतिम संस्कार भी करें। अपने संस्कारों का, जो ऐसे पुराने घिसे पिटे संस्कार है ना पुराने, उनका अंतिम संस्कार कर दो। आज का स्लोगन, बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएंगे। बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएंगे। ओम शांति।